बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, क्यूरीज जिस तरह से आप लोगों की आती रहती हैं, हमें बहुत कॉल्स आती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिहाज से कि ये वाला प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए नहीं की जाए। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, काफ़ी टाइम हो गया। सो कुछ एस्पेक्ट्स जो हम उनको भी गाइड करते हैं। हम चाह रहे थे कि हम लोग अब इसको प्रॉपरली ही एक वीडियो रिकॉर्ड करके सबके साथ शेयर कर दें ताकि आने वाले टाइम में लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट में बिल्डर का क्या इम्पैक्ट होता है, कि बिल्डर अगर अच्छा हो तो क्या कितना एडवांटेज होता है, बिल्डर नॉन हो तो क्या फ़ायदा होता है, या क्या आप परसीव कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में। अगर बिल्डर ने अगर पहले प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए तो क्या रिस्क हो सकते हैं, किन रीजंस की बेस पे जो है पिछले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए बिल्डर्स के। ये चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहाँ पे जो है अगर बिल्डर्स अच्छे हैं तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और अगर बिल्डर्स अच्छे नहीं है तो रिस्क कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एपिसोड को वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा ताकि आपको डिटेल्स कंप्लीट मिल सके, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। अगर हम लोग डिस्कस करें कि एक ट्रेडिशनल वे ऑफ रियल स्टेट क्या था और अब जो इवॉल्व किया रियल स्टेट में, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है। ट्रेडिशनली अगर आप आज से 5-8 साल पहले की बात करेंगे तो आपके पास जो है मेजॉरिटी रियल स्टेट जो था वो ऑन कैश किया जाता था कि आप गए किसी भी सोसाइटी में, किसी भी लोकेशन में, उन्होंने आपको एक प्लॉट बताया, आपने उसकी लोकेशन देखा कि सोसाइटी क्या है, लोकेशन इसकी कहाँ पे है, प्लॉट की क्या लोकेशन है, एमिनिटीज़ वहाँ पे क्या दी जा रही हैं, उसकी बेस में आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी। लेकिन अब पिछले आपने 4-5 सालों में देखा होगा कि, और ख़ासतौर पे पिछले 2 सालों में कोविड के टाइम से, तो जो चीज़ बूम पे गई है वो है इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट्स या इंस्टॉलमेंट वाले हाई राइज प्रोजेक्ट्स। अगर ओवरऑल पाकिस्तान में देखें तो आपके पास तकरीबन जो है रफली जो है 9-10 हज़ार सोसाइटीज़ रजिस्टर या नॉन रजिस्टर, इलीगल, किसी भी स्टेटस के लिहाज से आपके, तो आपके पास सोसाइटीज़ अवेलेबल है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है। और उनमें से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 90% सोसाइटीज़ जो हैं वो इलीगल ही कंसिडर या फ्रॉड ही कंसिडर की जाती हैं। अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं, आप उनकी वेरिफिकेशन भी करवाते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से, तो आपको वो भी कंफर्मेशन देती हैं कि ये सोसाइटीज़ इलीगल हैं या ये सोसाइटीज़ जो हैं हमने ब्लैक लिस्ट कर दी हैं ड्यू टू फ्यू स्कैम्स। तो वहाँ से आपको जो है आइडिया हो जाता है कि कौन सी सोसाइटीज़ जो हैं वो इलीगल है। लेकिन पॉइंट बीइंग इज़ कि ये चीज़ आसान है कि आप प्लॉट लेने जा रहे हैं और आप मौके पे पहुंच के अपना प्लॉट देखते हैं, सोसाइटी देखते हैं, रोड्स देखते हैं, एमिनिटीज़ देखते हैं और एक चीज़ परचेज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आपको एक चीज़ सामने नज़र आ रही है। लेकिन रिस्क सबसे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट्स पे रहता है, हाई राइज कह लें या आप सोसाइटीज़ कह लें, जहाँ पे आपको जो है प्लॉट्स फ्यूचर में डिलीवर होने। अब रिस्क कहाँ पे आता है? तो जब आप इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट में यूजुअली डिलीवरी 3 से 4 साल बाद होती है, और उसमें कुछ कंसर्न्स और होते हैं। इंस्टॉलमेंट वाली अगर आप प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वो मेजॉरिटी जो है फाइल सिस्टम ही होता है कि आपको पहले फाइल्स दी जाती हैं, फाइल्स के बाद आपको जो है कहा जाता है कि यार आफ्टर 6 मंथ्स 8 मंथ्स जो इसकी बैलेटिंग होगी, काफ़ी जगहों पे हो भी जाती है, और फिर आपको प्लॉट दे दिया जाएगा, आपको एक्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, फिर आपको बैलेटिंग में आपका प्लॉट आ जाएगा। सो आइदर केस फाइल हो या प्लॉट हो, आप अपने प्लॉट की लोकेशन ऑन ग्राउंड नहीं देख सकते, क्योंकि सोसाइटी तो अभी डेवलपमेंट शुरू कर रही है या शुरू कर भी चुकी है, तो रोड्स बननी है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलता। आपको मैप में अगर मैक्सिमम हो तो आपको मैप में नज़र आ जाता है कि ये हमारा प्लॉट है। अब रिस्क यहाँ पे ये रहता है कि आपने प्लॉट परचेज़ किया 3-4 साल पहले, इस बेस पे कि ये सोसाइटी डिलीवर करेगी 4-5 साल में, तो हमें जो एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी जो मैप में नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि जिस आपके पास इलीगल सोसाइटी ज़्यादा हैं, सोसाइटी स्कैम करती हैं, साइट ऑफिसेस बनाती हैं, पैसे लेती हैं, डिलीवर नहीं करती, स्लो पेस पे डिलीवरी करती हैं, मेजॉरिटी केसेस में तो डिलीवर नहीं करते। जैसे ही बहुत ज़्यादा सेलिंग हो जाती है या लोगों को आइडिया होना शुरू हो जाता है तो वो दे रैप अप देयर बैग्स और दे लीव द पॉइंट, तो अब चले जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, लोकल्स हो गए, आपके ओवरसीज़ हो गए, वो लोग फंस जाते हैं, वो लोग रोते रहते हैं। सो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप इंस्टॉलमेंट्स वाले प्रोजेक्ट पे देखते हैं तो 3-4 फैक्टर्स हैं, और बल्कि अगर हम सम अप करें तो शायद एक ही फैक्टर है जिस पे आप लोगों को रिलाई करना चाहिए।
जब भी आप किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो आप लोकेशन देखते हैं कि लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली लोकेशन इंपॉर्टेंट भी होती है। लोकेशन से, सोसाइटी की लोकेशन से आपको पता चलता है कि एक्सेसिबिलिटी कहाँ होगी, सोसाइटी वाक़या कहाँ पे करती है, मेन रोड के साथ कनेक्टिविटी होगी तो क्या होगा, सोसाइटी के नियरेस्ट स्पॉट्स कौन से हैं, हॉस्पिटल्स हैं नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर आप कहें कि एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे अगर लोकेशन हो भी बहुत अच्छी तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिलीवरी फ्यूचर में अगर वो सोसाइटी आपसे फ्रॉड करती है बहुत अच्छी लोकेशन दिखा के, और अगर आप बहुत अच्छी लोकेशन दिखा के किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर लेते हैं और वो सोसाइटी फ्रॉड निकलती है, तो इन फ्यूचर लॉस आपको ही होगा। सो इस सारी चीज़ में अगर आप देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो शायद, या जिस पे आपको ये देखना चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी या नहीं करनी, तो वो आपके पास शायद उस ओनर की या बिल्डर की प्रोफाइल रह जाती है जो सोसाइटी ओन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट है, बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट है, लेट से नारान में शुरू हो रहा है, लेट से कराची में शुरू हो रहा है, कहीं पे भी शुरू हो रहा है। सो बहरिया टाउन क्योंकि एक ब्रांड बन चुका हुआ है, बहरिया टाउन ने ऑलरेडी प्रीवियसली प्रोजेक्ट्स जो हैं डिलीवर किए हैं, बहुत क्वालिटी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, उसके बेस में रिस्क लेना कि यहाँ पे अगले 4-5 साल में प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो शायद आपके पास चांसेस लॉस के कम ही है, क्योंकि वो इससे पहले बड़े सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हुए हैं, और इस चीज़ की वजह से जो ट्रस्ट आता है, इसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं। सो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप सेकंड केस देखते हैं तो आपके पास DHA का नाम आता है। DHA विद इन पाकिस्तान जहाँ पे भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो बहुत प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत जो है एक्सपेंसिव नहीं होते, लेकिन अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो है उस पर आपको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। DHA अगर आप अभी रिसेंट केस स्टडी में देखें तो आपके पास रिसेंटली DHA कोयटा बहुत प्रॉफिटेबल रहा है, तकरीबन 300% जो है वो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में लाया, यानी एक बंदे ने अगर 50 लाख इन्वेस्ट किया तो उसका रिटर्न उस पर जो ओन चला गया वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस भी गया। वापस प्राइसेस आई हैं 10-15 लाख रुपए, लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा था। सेम गोज़ फॉर मुल्तान एज वेल। सो ब्रांड अच्छा, लोग ट्रस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, ओवरसीज़ आते के तरफ से इन्वेस्टमेंट आती है, और इवेंचुअली जो है प्रोजेक्ट जब ऑन ग्राउंड डिलीवर होता है तो वो बहुत प्रॉफिटेबल होता है। लेकिन अब अगर प्रॉब्लम्स के लिहाज से देखें तो DHA और बहरिया टाउन, अब इस तरह के जो आपके पास जो बड़े बिल्डर्स हैं, यहाँ पे आपके पास जो है कैश पे ही आपको ज़्यादातर परचेजिंग करने को मिलती है। लेकिन अब जो आपके पास नया ट्रेंड है कि आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ देखनी है, इंस्टॉलमेंट्स पे प्रोजेक्ट देखने हैं, तो उसके लिहाज से आपको ये देखना मुश्किल हो जाता है कि किन प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट किया जाए। उसके लिहाज से अगर देखें तो केस स्टडी के तौर पे हम आपके साथ जो है फलक नाज ग्रुप की जो है प्रोफाइल शेयर करते हैं। फलक नाज ग्रुप जो है वो भी इंस्टॉलमेंट से प्रोजेक्ट बना रहा है। वो मोस्टली प्रोजेक्ट्स उनके कराची में, अगर आप उनकी बिल्डर प्रोफाइल के लिहाज से देखेंगे तो सबसे बड़ा बिल्डर जो है कंसिडर किया जाता है कराची के अंदर, क्योंकि तकरीबन 54-55 प्रोजेक्ट्स कराची में डिलीवर किए हैं, जिसमें आपके पास मेजॉरिटी आप अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, विलाज आ जाते हैं, शॉप्स आ जाते हैं। अगर आप उनके कस्टमर्स देखें जिनको उन लोगों ने सिर्फ घर डिलीवर किए हैं या रेजिडेंस डिलीवर किए इन द फॉर्म ऑफ अपार्टमेंट या विलाज, तो वो तकरीबन 26,000 कस्टमर्स हैं। और अगर आप शॉप्स देखते हैं तो वो तकरीबन 6-7,000 शॉप्स हैं जितना वो डिलीवर कर चुके हैं। वो टाइम के लिहाज से देखें तो इट्स बीन लाइक मोर देन 30 साल के वो जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो जब इस तरह की प्रोफाइल देखते हैं तो फिर आपको वहाँ पे ट्रस्ट इंक्रीज होता है और आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अगर आप इसी तरह के प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो इन्होंने अभी रिसेंटली ही जो इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है डिस्कवरी गार्डन, वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये बनती है कि जो डेवलपर है वो एक नॉन डेवलपर है, उसने प्रीवियसली प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए, जो चीज़ें उसने प्लान की या कमिट की वो ऑन टाइम डिलीवर किए हैं, जिसकी वजह से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली डिलीवर होगा। प्लस एक और एस्पेक्ट जो इन्होंने ऐड किया उस प्रोजेक्ट के अंदर कि ये उसको एक सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशनल हाउसिंग सोसाइटी के तौर पर डिलीवर नहीं करें, ना प्लान करें। ये इस सोसाइटी को जो है यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ लेके आए विद इन पाकिस्तान, और सोसाइटी को डेवलप करेंगे या इस पूरी जगह को डेवलप करेंगे एज ए एंटरटेनमेंट सोसाइटी, जिसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पे वेकेशंस के लिए आएंगे। वेकेशंस के लिए आने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है थीम पार्क्स बनेंगे, वाटर पार्क्स बनेंगे, और वाटर पार्क्स जो बनेंगे वो उस लेवल के बनेंगे जो पाकिस्तान में पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। उससे एडवांटेज क्या होगा कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसका रिटर्न तो बेहतर होगा ही,
लेकिन टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में भी जो है इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज होगा। अगर आप डिस्कवरी गार्डन की डिटेल्स देखें, इससे पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस भी किए हैं जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन डिस्कवरी गार्डन अगर आप देखें, लोकेशन उसकी बहुत अच्छी, कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑपोजिट बनता है ऑन ठलिया इंटरचेंज। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो डायरेक्ट इंटरचेंज बन रहा है, M2 मोटरवे पे डायरेक्ट इंटरचेंज इनके पास आ रहा है। लैंड के लिहाज से देखें, जो भी प्लान कर रहे हैं, तकरीबन प्लान इनका है 35,000 कनाल लैंड के ऊपर डिलीवर करने का। अभी करंटली ओन्ड लैंड अगर आप देखें तो तकरीबन 20,000 कनाल लैंड ये ओन करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप इतनी ज़्यादा लैंड ओन करते हैं, क्योंकि यूजली जो सोसाइटीज़ हैं वो करती क्या है कि वो आपके पास छोटा सा लैंड परचेज़ कर लेती हैं, 100 कनाल 200 कनाल की लैंड परचेज़ की, प्लान बनाया 4-5 हज़ार कनाल का, और सिर्फ सेलिंग की, और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने अपने जो है ऑफिसेज बंद किया और भाग गए। लेकिन जब आप डेवलपर्स देखते हैं जिनकी प्रोफाइल्स अच्छी हो, तो वहाँ पे रिस्क लेने में आपको प्रॉफिट ही ज़्यादा होता है। यूजली सोसाइटीज़ क्या करती हैं कि वो एक लैंड छोटी सी परचेज़ करती हैं, इवन अगर वो डिलीवर भी करना चाहती हैं, और विद टाइम वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, और उसके साथ साथ ही अपनी लैंड परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि इवेंचुअली आपको एक अच्छी सोसाइटी में जो है ट्रांसलेट तो कर पाता है, लेकिन रिस्क स्टिल रहता है कि किसी टाइम भी अगर आसपास की लैंड एक्सपेंसिव होगी या लैंड ही नहीं मिली, तो एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी आपको डिलीवर नहीं कर पाएगी और आपको लॉस होगा। तो इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। तो उस आज का अगर करक्स देखें वीडियो का, तो करक्स यही कि उस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसमें बिल्डर्स ने या ओनर्स ने पहले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर किए हुए हों। अगर बिल्डर ने या ओनर ने प्रोजेक्ट्स पहले डिलीवर नहीं किए हुए, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो काइंडली आप उनके इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट ना बने। बेशक आपको जो है प्लॉट सस्ते मिलें या वो जो है डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहे हो, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पे ट्राई नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करें उन्हीं सोसाइटीज़ में जो सोसाइटीज़ के पास NOC है, और ख़ास तौर पे उन सोसाइटीज़ में जिन सोसाइटीज़ ने पहले डिलीवर किए हुए प्रोजेक्ट, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री देख लें, उनकी क्वालिटी देख लें, और वहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये प्रोजेक्ट जो सोसाइटीज़ अगर डिलीवर हुई जितने भी टाइम में 3-4-5 साल में, तो इसकी क्या वर्थ होगी, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप लॉस से बच सकें। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। किसी भी सोसाइटी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके, या उसमें अगर जो है NOC का प्रॉब्लम हो वो भी आपको बता सके, और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंगली अगर आप परचेजिंग करते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।